इस वीडियो में हम इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग टिश्यू टू इंजरीज ड्यू टू एनी एजेंट्स। इट इज़ अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन। जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है? बॉडी डिफेंस रिएक्शन होता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजीरियस एजेंट। कॉजेज दिए गए इन्फ्लामेशन के: इन्फेक्टिव एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या हैं? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देन फिजिकल एजेंट दिया गया है। फिजिकल एजेंट में हीट, कोल्ड, रेडिएशन। देन केमिकल एजेंट्स हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉइजन्स एंड फॉरेन बॉडीज। ये सब कॉजेज थे इन्फ्लामेशन के जिनके वजह से इन्फ्लामेशन होता है। देन यहाँ पे साइंस दिए गए हैं इन्फ्लामेशन के। क्या क्या साइन होते हैं? रूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शन। रूबर मतलब क्या होता है? रेडनेस। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। कैलर मतलब हीट, कैलर हीट से रिलेटेड। देन डॉलर, पेन। डॉलर को आप डोलो 650 से याद रख सकते हैं, वो पेन रिलीफ में हेल्प करता है ना, तो फिर पेन रिलीफ का काम करता है ना, तो फिर डॉलर से आप पेन याद रख सकते हैं, कैलर से हीट याद रख सकते हैं, ट्यूमर से स्वेलिंग तो याद ही रहेगा। रूबर आर से स्टार्ट है तो रेडनेस भी तो आर से स्टार्ट है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और लॉस ऑफ फंक्शन। ये सब इन्फ्लामेशन के साइंस थे। वैसे तो डोलो 650 जो है वो तो हम यूजुअली फीवर होता है तो लेते हैं, लेकिन अगर फीवर के साथ हमें हेडेक भी होता रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है ना, तो बस याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि डी से पेन से, जो डॉलर है वो पेन से रिलेटेड है। देन इन्फ्लामेशन के टाइप्स दिए गए हैं। इन्फ्लामेशन के 2 टाइप्स है, अक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देन स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन दिया गया है, मेनली टू इवेंट्स में है ये स्टेजेस, सेलुलर इवेंट्स एंड वेस्कुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट क्या होता है? वेस्कुलर इवेंट्स मेनली इंक्लूड हेमोडायनेमिक चेंजेस, ब्लड के जो भी चेंजेस होते हैं फ्लो में। हेमो मीन्स ब्लड, डायनेमिक मतलब जो भी उनका डायरेक्शन में जो भी चेंज होता है वो डायनेमिक मतलब फ्लो होता है एक्चुअली, तो हेमोडायनेमिक चेंजेस होता है ब्लड फ्लो में चेंजेस, एंड चेंजेस इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, ब्लड वेसल्स के परमेबिलिटी में चेंजेस होता है। देन यहाँ पे हेमोडायनेमिक चेंजेस में क्या क्या होता है? ट्रांजिएंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडायलेशन, लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, स्टेसिस, ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। यहाँ पे आर्टेरियोल का वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन सिकुड़ती हैं। और परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव डायलेशन मतलब क्या होता है? लगातार जो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होता है। वेसो डायलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स है डायलेट होते हैं। देन लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी चेंज होता है, स्टेसिस। देन ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन होता है। ये सब हेमोडायनेमिक चेंजेस हैं, उसके अंदर ये सब होते हैं। देन यहाँ पर सेलुलर इवेंट्स दिए गए हैं इन्फ्लामेशन में। क्या क्या होता है सेलुलर इवेंट्स? मार्जिनेशन, रोलिंग, अधेशन, डायपेडेसिस, कीमोटैक्सिस। ये सब सेलुलर इवेंट्स है जो इन्फ्लामेशन में होते हैं। देन यहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन दिया गया है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है? प्रोलॉन्ग प्रेशर, लंबे समय के लिए प्रेशर इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जिसके अंदर टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है एंड इन्फ्लामेशन होता है एट द सेम टाइम। देन कॉजेज दिया गया है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। क्या कॉज है? रिकरेंट अटैक्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। रिकरेंट अटैक्स मतलब जो एक ही इवेंट जो बार बार होता है, मोर देन वन टाइम होता है, वही उसके वजह से कि अक्यूट इन्फ्लामेशन है वो उसी जगह पे बार बार हो रहा है, तो ये भी कॉज है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है रिकरेंट अटैक्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। सो इस वीडियो में हमने इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन, कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स और टाइप्स एंड सेलुलर एंड वेस्कुलर इवेंट्स एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये तो टाइप्स में ही आ गया, तो ये सब के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।